फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि अगर आपके मोगरा के पौधे पर एक बार फ्लावरिंग हो चुकी है और आप दूसरी बार अपने मोगरा के पौधे से फ्लावरिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए अभी आपको अपने मोगरा के पौधे पर ऐसे कौन से ज़रूरी कामों को करने के साथ में कौन सी ऐसी फर्टिलाइजर्स देनी होगी जिससे कि आपका मोगरा का पौधा फिर से फूलों को देने के लिए तैयार हो जाए। क्योंकि दोस्तों, मोगरा का पौधा एक ऐसा पौधा है जिस पे एक साथ कलियां बनती हैं और एक साथ ही फ्लावर आते हैं और उसके बाद सेकंड टाइम उस पर तभी फ्लावर आते हैं जब उस पर कुछ ज़रूरी कामों को करने के साथ में कुछ फर्टिलाइजर्स दी जाती हैं। तो ये कौन से काम है और कौन सी फर्टिलाइजर्स है, चलिए बिना देर करे हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपके मोगरा के पौधे पर मेरे मोगरा के पौधे की तरीके से फूल आ चुके हैं और फिर से आप उनसे फूल लेना चाहते हैं दूसरी बार, तो आपको उस पर कुछ ज़रूरी काम करने होंगे। तो सबसे पहले आप अपने पौधे की हल्की सी प्रूनिंग कर दें चारों तरफ से। फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखना है कि जितनी भी पुरानी ब्रांचें हैं उन ब्रांचों को भी हटा देना है जिससे कि वहाँ से भी नई ब्रांचें निकल आएँ। क्योंकि मोगरा पर जो नई ब्रांच निकलती हैं उसी पर कलियां बनती हैं। जो पुरानी डालियां होती हैं या जिन पर फूल आ चुके होते हैं उन पर फिर से कलियां नहीं बनती हैं। फ्रेंड्स, किसी भी पौधे पर जब फ्लावरिंग का सीज़न ख़त्म हो जाता है या फ्रूटिंग का सीज़न ख़त्म हो जाता है तो जब उस पर प्रूनिंग करी जाती है तो उस प्रूनिंग के कई फ़ायदे देखने को मिलते हैं। पहला सबसे फ़ायदा होता है कि प्रूनिंग कर देने से जो ख़राब ब्रांचें होती हैं वो सब हट जाती हैं। तो अभी तक वो ब्रांचें जो एनर्जी ले रही थी वो सब पौधा सेव करने अपने पास लगता है। और जैसे ही प्रूनिंग करी हुई ब्रांचों पर नई नई ब्रांचें निकलने लगती हैं तो वही एनर्जी पौधा उन ब्रांचों पर लगाने लगता है जिससे कि पौधा जो है वो काफ़ी मजबूत हो जाता है। प्रूनिंग करने का दूसरा फ़ायदा जो होता है, तो प्रूनिंग करने से पौधे पर से एक्स्ट्रा ब्रांचें हट जाती हैं जिससे कि पौधा नीचे से मोटा होने लगता है और काफ़ी पहले से घना भी होने लगता है। इसके अलावा प्रूनिंग वाले पौधे पर फूल या फल भी ज़्यादा आते हैं। अब बारी आती है इस पौधे को खाद देने की। तो फ्रेंड्स, किस तरीके से खाद देनी है और कौन सी देनी है, तो उसके लिए सबसे पहले आप गमले से अपने मोगरा के पौधे से लगभग 2 इंच के करीब मिट्टी को बाहर निकाल लें और उस मिट्टी को हवा में फैला दें जिससे कि उसमें किसी भी तरीके के कोई कीड़े मकोड़े हों तो वो हट जाएं। तब आप पौधे को देने के लिए खाद तैयार कर लें। तो फ्रेंड्स, मोगरा को इस समय गर्मी में खाद देने के लिए वर्मी कंपोस्ट देनी होगी क्योंकि गोबर की खाद गर्म खाद होती है। तो अगर आपका मोगरे का पौधा 12 इंच के गमले में लगा हुआ है या 10 इंच के गमले में लगा हुआ है तो लगभग आप 200 से 250 ग्राम के करीब वर्मी कंपोस्ट खाद को ले लें। और जो आपने गमले में जगह खाली करी है उस खाली जगह में इस खाद को अच्छी तरीके से डाल दें और ऊपर से आपने जो मिट्टी निकाली है उसको कवर कर दें अच्छी तरीके से। फ्रेंड्स, मिट्टी निकालना इस समय इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आपने नीचे से मिट्टी निकाली तो जो मोगरे की फीडर्स रूट्स हैं कुछ वो भी निकल जाएंगी और जब आप इस फर्टिलाइज़र को देंगे तो फीडर्स रूट काफ़ी तेज़ी से बनने लगेंगी जिससे कि पौधा जल्दी ग्रोथ करने लगेगा। अब मोगरा के पौधे में खाद हमने सॉलिड डाल दी है लेकिन अभी हमने इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र नहीं डाली है। तो फ्रेंड्स, जैसे पानी दिया जाता है तो पानी की जगह हम इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र का घोल बनाकर डालेंगे। तो उसके लिए आप साफ़ पानी ले लें और पानी आपको इतना लेना है कि मिट्टी अच्छी तरीके से आपके मोगरा के पौधे की भीग जाए और उसमें आप 3 से 5 ml के करीब सीवीड लिक्विड फर्टिलाइज़र किसी भी कंपनी का डाल लें। डालने के बाद में अच्छी तरीके से इसको घोल लें और घोलने के बाद में मिट्टी में अच्छी तरीके से इस पानी को डाल दें। फ्रेंड्स, सीवीड लिक्विड फर्टिलाइज़र पूरी तरीके से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होती है और ये पूरी तरीके से कंसंट्रेट होती है। इसके अलावा ये समुद्र में पाए जाने वाले ग्रीन शैवाल से बनाई जाती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तो पाया ही पाया जाता है, साथ में इसमें जिंक, बोरान, कैल्शियम, आयरन और आयोडीन भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं जो कि किसी भी पौधे की ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़रूरी पोषक तत्व माने गए हैं।
तो इस तरीके से जब आप इसको भी अपने मोगरा के पौधे में डाल देंगे और वर्मी कंपोस्ट, तो आपका पौधा बहुत जल्दी ग्रोथ करने लगेगा। वर्मी कंपोस्ट खाद महीने में एक बार मोगरा के पौधे को देना है। इसके अलावा सीवीड लिक्विड फर्टिलाइज़र हर 15 दिन के अंतर पर एक बार अपने पौधे को देना है। इसके अलावा पौधे की मिट्टी में बराबर नमी बना के रखनी है और पौधे को 3 से 4 घंटे की सुबह की धूप दिखानी है। साथ ही साथ सुबह और शाम 2 बार इसके ऊपर पानी का अच्छी तरीके से स्प्रे करना है। स्प्रे करने से आपके पौधे के तने जो हैं वो काफ़ी मुलायम रहेंगे पानी की वजह से, जिसकी वजह से उसके ऊपर ग्रोथ जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों आप देखेंगे कि आपका बहुत जल्दी मोगरा का पौधा एक बार फिर से गर्मियों में फूलों के लिए तैयार हो गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।